बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको धान की फसल दिखाने के लिए आया हूँ। जो शहर के लोग अक्सर समझ बैठते हैं कि धान की फसल नहीं होती, ये दरख्त लगे होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। धान की फसल के जो छोटे छोटे इसके दरख्त लोग समझते हैं, लेकिन आप दरख्त ही समझ के देख लें। ये कैमरा इधर करें थोड़ा सा ये देखिए, इसके ये धान की फसल है। ये देखिए, ये जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है, ये धान की फसल ही दिखाई दे रही है। ये देखें आप। और जो धान की फसल का काम करते हैं भाई साहब, उनके पास भी हम आपको ले जाएंगे। ये देखिए, धान की फसल है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? और सुनाए, सब ठीक चल रहा है? फसलों की कैसी सूरत हाल है? माशाल्लाह ठीक। और ये आपकी धान की फसल लगाई गई है? जी जी। ये तकरीबन आपने कितने एकड़ लगाई हुई है? ये 12 एकड़। 12 एकड़ है। और जो गांव की सरजमीन है, इसमें ज़्यादातर कौन सा बीज लगाया जाता है? 0-15 भी लगाया जाता है, जिसे 1509 बोलते हैं जी। और चिनाब भी, सब भी लगाए जाते हैं। नहीं, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा टॉप पर रिजल्ट जा रहा है वो कौन सा है? 1509। अच्छा, ये 1509 है। और ज़्यादा मेहनत किस पर होती है? ज़्यादा मेहनत सब पे एक जैसी होती है, लेकिन 1509 को जितना मवाद डालेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और सर आप बताएं, जो इसका प्रोसेस क्या, आप सबसे पहले इसे किस तरह लगाया जाता है? सबसे पहले हम जैसे मुझे समझ लें, पहले इसकी पनीरी लगाते हैं, यानी कि पनीरी उगाते हैं। पनीरी उगा के फिर इसको दोबारा यानी कि वो आप करके दिखा दे थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। ये पौधा है, इसे हम अगर ऐसे करके उतारें, ये जी जी जी, ये हमने निकाल ली है। जी निकाल ली है, उतार ली। और इसे तब लगाते किस तरह? इसे ये देखिए। जी जी, ये देखिए दोस्तों, कितनी सफाई के साथ ये काम करना पड़ता है। और भाई साहब बखूबी ये काम सर अंजाम दे रहे हैं अपना। भाई साहब, ये आपने अकेले लगाई है कि साथ में आपके साथी भी थे? साथी आए थे, यानी कि ये पैसे देकर लगवाई थी 12 एकड़। और ये पैसे एक एकड़ की कितनी बन जाती है? जैसे बीजा जाए तो कितने बन जाते हैं? 7000। और जो इसको इस तरह उखाड़ते हैं ज़मीन से, जैसे आपने सबसे पहले किया, ये उन लोगों ने काम लगानी भी उन्होंने है, उखाड़नी भी उन्होंने, इस तरह को से उखाड़ी है और उन्होंने लगाई है। ये तकरीबन कितने पैसे आपके लगते हैं? 9000 रुपये। ठीक हो गया। और अब ये किस स्टेज पर पहुंच चुकी है? अब इसे किस चीज़ की ज़रूरत है? अब इसे खाद की ज़रूरत है, और सल्फर खाद और काटे। और जो सल्फर का क्या फ़ायदा है इसके अंदर? सल्फर का ये फ़ायदा, ये जोन से पनीरी के बूटे को एंड तक ठंडा रखता है, नीचे से जी, इसकी जड़ को नरम रखता है, मेरे नरम ख्याल रखता है। जी, नरम भी रखता है और ठंडा भी रखता है जी। और जोन सा ज़्यादा बूटा, जैसा कि ये अब बूटा बन रहा है जी, ये ज़्यादा बड़ा बूटा इसका करेगा, नीचे से ज़्यादा फैलाएगा जी, ठीक हो गया। फिर फसल भी ज़्यादा होगी। और जो एवरेज है, ये कितनी निकलती है इस बीज की? इस बीज की ना हमारी जो सी निकलती है ना, पहले साल जब हमने लगाया था ये 50, फिर हमने लगाया, फिर 65 मन निकली है। अब देखिए अब क्या निकलती है। ठीक हो गया। तो भाई साहब आप बताएंगे, इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन किस इलाके की तरफ है? शुमाल की जानिब है, जनूब की जानिब है? शुमाल की जानिब। आपकी सरजमीन मेरे ख्याल से शुमाल की जानिब है जी। तो इस जगह पे आपका सबसे ज़्यादा क्या चीज़ उगाते हैं? यही है, गंदम हो गई और चावल हो गया। और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लगा सकते? नहीं, लगा सकते हैं, मक्की लगा सकते हैं, मक्की भी हो जाती है, लेकिन ये देखें ना सामने जंगल है। जी, जंगल है, वो देख सकते हैं आप दोस्तों, जंगल है, बहुत गहरा जंगल है। इसके अंदर वो बाहर की चीज़ें जैसे कि सेब हो गई और गिद्दर, ये खतरनाक जानवर खेत का नुकसान कर रहे हैं। फिर हम ये लगाते हैं गंदम और चावल। तो इनके बारे में कोई आपने इलाज नहीं ढूंढा कि इस तरह सब चल रहा है? दूसरा लाइसेंस होना चाहिए ना, शिकार का भी और इसे मारने का भी। ठीक हो गया। और आप और क्या फसल लगाते हैं जो भैंसों को चारा वगैरह डालने के लिए? वो कौन सी फसल होती है? ज्वार, बरसीम जी, और मक्की जी। और जैसे कि सबसे ज़्यादा जानवरों के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, आप बता सकते हैं?
جی ہم تو یہاں برسیم اور جوار دوسرا مکی اور دوسرا لگاتے ہیں. زیادہ تر یہی آپ لگاتے ہیں. تو آپ کے جانور ادھر گھومنے پھرنے آتے بھی ہیں کہ جی نہیں؟ جی آتے ہیں. یہ ابھی ہے وہ وہاں سائڈ پہ. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی جان اس کا ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے اس فصل کے اوپر 1 ایکڑ زمین پر؟ یہ دیکھنا ہم صاحب بینک پہ کرتے ہیں، زیادہ تو ہم نہیں کرتے. پہلے ہم اسے اگاتے ہیں، جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا، پھیرتے ہیں پھر لگاتے ہیں 9,000 تو اس کا آ جاتا ہے. جی. پھر پانی اس کو لگاتے ہیں. پانی کہاں سے آپ لگاتے ہیں؟ ٹیوب ویل چلاتے ہیں یا نہری پانی ہے؟ نہری پانی. اس ٹھیک کا ہو. ہم نے 12 ایکڑ کا 70,000 روپیہ دیا ہے. 70,000 روپے دیتا ہے. اور کوئی کاروائی قانون نہیں کرتا آپ کے ساتھ؟ یہ چوری پانی لگاتے ہیں یا منظور ہوا ہے؟ نہیں نہیں وہ منظور ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ساتھ اس کا منظور ہوا ہے. تو بھائی صاحب جو آپ نے پہلے نام لیا کارٹیپ، جب یہ بالکل پودا تیار ہو جاتا ہے تب آپ کس چیز کے مدد سے اس پھل کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ سپرے سے. سپرے سے. اگر کیڑے سے بچاؤ کرنا ہو تو کارٹیپ کا استعمال کرتے ہیں. کارٹیپ ہوگی، مونو ہوگی. اگر جس نے کارٹیپ کا کرنا ہے کارٹیپ کا کر لے، جس نے مونو کا کرنا ہے وہ مونو کا کر سکتا ہے. مونو کا 15 دن اثر ہوتا ہے، کارٹیپ کا مہینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو ہم گیا. تو کارٹیپ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب. کارٹیپ ڈال رہے ہیں. کارٹیپ کے حساب سے کتنا خرچہ ہے اس کا؟ جو 1 ایکڑ پہ اوپر کتنی دفعہ لگانی ہوتی ہے کارٹیپ؟ ہم 2 مرتبہ لگاتے ہیں. 2 مرتبہ لگاتے ہیں. تو یہ کتنی دیر میں تیار ہو جائے گی چاول کی فصل؟ یہ جو سا 15 دنوں ہم نے بھی لگایا ہوا، یہ 5.5 ماہ میں تیار ہو جائے گی. اور کون کون سے بیج ہیں جو آپ نے بتایا ہے، ان میں سے سب سے پہلے کون سا پکتا ہے؟ سب سے پہلے تو 1509 اور 86. 86 پکتا ہے. اور جو سب سے ریٹ زیادہ وہ کون سی فصل کا؟ کائنات کا. کائنات کا. وہ کتنا ریٹ ہے؟ وہ دیکھتے ہیں اب کیا نکلتا ہے، 6 نکلتا ہے، 7 نکلتا ہے. اب وہ آپ نے سارا حکومت پر ہی چھوڑا ہوا ہے. ہم نے جب یہ فصل اگانی ہے، اتنی محنت کرنی ہے، ہم نے حکومت کے جانا ہے، وہاں ہم نے پھینک دینی ہے، ان کے پاس ان کے قدموں میں ڈال دینی ہے. جی. انہوں نے ریٹ لگانا، انہوں نے خریدنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شکریہ بھائی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. بہت مہربانی آپ کی. مہربانی دوست آپ کی.